दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली गाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो एक सूट बूट पहने हुए लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बड़ा ही धनवान लगता है, इससे भीख मांगने पर यह जरूर पैसा देगा, मना नहीं करेगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी बोला, साहब मैं तो गरीब हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी कहां है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास भी मुझे देने के लिए कुछ हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में भीख दे सकता हूं। तभी वह स्टेशन आ गया जहां उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन से उतर गया और चला गया, लेकिन भिखारी उसके द्वारा की गई बात के बारे में सोचने लगा। उसके दिल में चुभ गई ये बात। फिर सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ देता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक मेरे पास है ही नहीं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल भीख मांगता रहूंगा? और सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उस भीख देगा उसके बदले में वह भी उसे व्यक्ति को कुछ न कुछ देगा ही देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में वह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है, तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसे 2 दिन निकल गए, लेकिन उसे अपने क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर वहां पे कोने में लगे हुए फूलों पर पड़ी, जो स्टेशन के आसपास के पौधों में खिल रहे थे। उसने सोचा क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने लगा। जब भी वे कोई किसी से भीख मांगता या फिर कोई उसे भीख में देता तो उसके बदले में वो उसको फूल दे देता था। उन फूलों को लोग लेकर खुश रहने लगे, अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में लोगों को फूल बांट दिया करता था। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत ही अधिक लोग भीख देने लग गए हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक तो उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख मिलना भी बंद हो जाती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल लेने की इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिएगा तो मैं आपको इसके बदले में फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उस भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने उसे कुछ फूल दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत ही पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा की गई बात एक बार फिर से उसके दिल में चुभ गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा की गई लाइन के बारे में सोचने लगा, बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग ही गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को भी बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और एक्साइटेड होकर बहुत तेजी से बाहर निकलकर तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी बन गया हूं। मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वे भिखारी कभी भी उस स्टेशन पर दिखा ही नहीं। लेकिन 6 महीने के बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं जी, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार ही मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं आप याद कीजिएगा, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे?
अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूँ कौन। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो ना जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल काम क्या कर रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ और इसी व्यापार के काम से किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बता ही दिया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है ना जब हम दूसरे लोगों को कुछ न कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया हुआ है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब आपने मुझे बताया था कि मैं एक व्यापारी बन चुका। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं हूं, बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझे भीख नहीं दे रहे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकते थे। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपने बताने पर मुझे समझ आ गया था कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन से कमाए हुए फूल मारने के बाद कमाए हुए पैसे इकट्ठे किए और उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने बिजनेस की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ करने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टॉक के रूल को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। दुनिया में सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल का यूज करके बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान बनते जा रहे हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया था। भिखारी ने इस नेचुरल रूल को अपना लिया। उसका असर ये हुआ कि उसे अपने जीवन में कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। वह जान चुका था कि उसे क्या करना है, लेकिन अपनी छोटी सोच के कारण खुद को भिखारी मानता रहा। वे स्वयं को ही नहीं पहचान पाया। वे अपने आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं जगा पाया। इसकी वजह से वे अपनी थिंकिंग को भी नहीं बदल पाया। ये कहानी में बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो इससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना ही होगा। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना ही होगा, तभी हम बड़े बन पाएंगे। कहानी में भी भिखारी खुद को भिखारी समझता रहा और भिखारी ही बना रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वह तो एक व्यापारी है तो उसने अपना विचार बदला। अपने बारे में विचार बदलने से अपना जीवन भी बदल गया। उस लंबे व्यक्ति ने तो केवल उसका आत्मसम्मान जगा दिया था और वह इसी कारण आज भिखारी से एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। लंबे व्यक्ति की बातों ने उसके भिखारी के जीवन को बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। वास्तव में उस भिखारी का सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया, और सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ नहीं बल्कि हमारी खुद के बारे में सोच। आप भी प्रकृति के इस नियम को सीखिए, अपने आत्मसम्मान को जागृत कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और इसे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन भी बदल चुका है। आप एक ऐसे पहाड़ पर खड़े हैं, पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं जिसका पहाड़ का नाम ही है सक्सेस, यानी कि सफलता। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप अगली स्टोरी किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, किस विषय पे चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।